नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मेडिकल कॉलेज में हुई छापेमारी, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिना मान्यता के चले स्कूल तो बीओ होंगे दोषी। स्कूल वाहनों के फिटनेस की होगी जांच, लगेगा कैंप। फैलेरिया से बचाव को लेकर चलेगा अभियान, तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री मानधन योजना का होगा रजिस्ट्रेशन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में एसडीएम सदर विपिन कुमार द्विवेदी और सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम के द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का औचक निरीक्षण किया गया तो वहां कुछ व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े थे जो ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे मरीजों से बातचीत कर रहे थे। इसी बातचीत के क्रम में मरीजों को अन्यत्र प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने हेतु बहला फुसला रहे थे और कह रहे थे कि हम आपका प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज करा देंगे और पैसा भी कम लगेगा। ऐसे 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ किया गया है और अब इन आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के तमाम परिसर में भी पदाधिकारियों ने जांच पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जिले में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट विद्यालयों के विरुद्ध बीओ द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर बंद कराया जाएगा। इसके लिए बीएसए ने सभी बीओ को पत्र लिखा है। बिना मान्यता के स्कूल चलने पर खंड शिक्षा अधिकारी को दोषी माना जाएगा। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने बीओ को लिखे पत्र में कहा है कि विभिन्न बैठकों में गैर मान्यता वाले विद्यालयों को बंद कराने का बार बार निर्देश दिया जाता रहा है। डीएम ने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक अभियान चलाकर बंद कराने को जनपद स्तरीय समिति का गठन भी किया है। सभी बीओ अपने अपने विकास क्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण कर गैर मान्यता अनियमित संचालित विद्यालयों को बंद कराएं। विद्यालयों को बंद कराए जाने में कोई अवरोध आता है तो उन विद्यालयों की सूची तैयार कर स्वयं समिति के समक्ष रखें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि अपर परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य रूप से स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच को लेकर कैंप लगवाएं अथवा शिविर लगाकर स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच कराएं। दिए गए निर्देशों के क्रम में 4 अगस्त 2024 यानी रविवार को सामान्य कार्य दिवसों की भांति सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय खुला रहेगा और कार्यालय में स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच को शिविर यानी कैंप का आयोजन हो रहा है। जनपद के सभी यात्री वाहनों के स्वामियों तथा विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को उन्होंने अवगत कराया है कि शिविर का लाभ उठाते हुए अपने यात्री वाहन या विद्यालय में संचालित फिटनेस फेल वाहनों का फिटनेस जांच करा ले। शिविर कैंप के अंतर्गत यात्री वाहन या स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच को लेकर आवश्यक स्लॉट व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। फैलेरिया से बचाव के लिए 10 अगस्त को प्रस्तावित फैलेरिया के सर्वजन दवा सेवन अभियान की सफलता को लेकर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ भी बैठक की। बैठक में फैलेरिया बीमारी से बचाव के लिए खिलाई जाने वाली दवा की महत्ता के प्रति जन जागरूकता को लेकर प्रेरित किया गया। साथ ही विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर भागीदारी निभाने की भी जिम्मेदारी दी गई। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने प्रधानाचार्यों से अपील किया कि विद्यालयों में फैलेरिया से बचाव के लिए बच्चों में जागरूकता अभियान चलाएं। इसके लिए सुबह की प्रार्थना सभा में शपथ दिलाएं। प्रत्येक कक्षा में फैलेरिया एमडीएम अभियान की तिथि लिखने के साथ ही प्रत्येक कक्षा में फैलेरिया एक सत्र चलाया जाए जिसमें फैलेरिया क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, बचाव क्या है, रोग प्रबंधन क्या है इत्यादि के बारे में बताया जाए, जिससे वह घर और आसपास के लोगों को भी बच्चे इन बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकें। विद्यालयों में रैली, निबंध प्रतियोगिता, चित्रलेखन इत्यादि की गतिविधियों को भी आयोजित करने के लिए निर्देश दिया गया है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इस दौरान अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें नामांकन हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे कि गृह आधारित कर्मकार, गली गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मचारी, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक इत्यादि ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्य व्यवसायों में काम करने वाले कर्मकार हों, सभी लोग ईपीएफ और ईएसआई के आवर्त ना हो और आयकर दाता ना हो जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक ना हो, ऐसे लोग इसके पात्र हैं। पंजीकृत लाभार्थियों के 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर ₹3,000 की सुनिश्चित और न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है। पंजीकरण हेतु लाभार्थी का मोबाइल नंबर, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि आवश्यक बताया गया है। जनपद के कोतवाली क्षेत्र में स्कूल जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि छात्रा को डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। यह छात्रा लक्ष्मी शर्मा है, उम्र 16 वर्ष, पुत्री दीनदयाल शर्मा बताई जा रही है, जो करजवा में कक्षा 10 की छात्रा थी और अपने ननिहाल परसिया भंडारी में रहती है। वहीं से साइकिल से स्कूल जा रही थी, तब तक यह हादसा हो गया। घटना के बाद से परिजन काफी चिंतित हैं और छात्रा के इलाज में लगे हुए हैं। उद्योग विभाग के उपायुक्त खुशबू सिंह ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के ट्रेड यानी सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई से संबंधित उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट्स तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र देवरिया के द्वारा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न ट्रेडों जैसे बढ़ई, नाई, दर्जी, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई इत्यादि ट्रेड में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी जो इस जनपद के अस्थायी निवासी हों तथा उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साक्षात्कार 3 तारीख से 8 अगस्त तक सुबह 11 बजे जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता कार्यालय में रखा गया है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के द्वारा लाखों रुपए का गबन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत है और इंश्योरेंस का कागज तथा 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। कंपनी के 1 लाख के मोटर पार्ट्स में भी घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में शहर के अहमदनगर निवासी जियाउद्दीन अंसारी ने पुलिस को तहरीर दिया है कि उनके ऑर्बिट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड सोनू घाट में मनीष चौहान एडवाइजर के पद पर तैनात था और इसी के द्वारा 10 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम की रकम से संबंधित मुख्य दस्तावेज लेकर फरारी की बात बताई गई है। 2 लाख रुपए कस्टमर का बकाया वसूल कर भी जमा नहीं किया है। इन सभी आरोपों को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भागलपुर विकास खंड के बलिया दक्षिण ग्राम पंचायत में तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा स्थानांतरण के बाद सरकारी खाते से 4 लाख से अधिक धनराशि के अनियमित भुगतान का एक मामला सामने आया है। इस मामले में जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने गैर जनपद स्थानांतरित ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास खंड से ग्राम पंचायत बलिया दक्षिण में तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक कुमार का निदेशक पंचायती राज के द्वारा 30 जून 2024 को बाराबंकी जनपद स्थानांतरण कर दिया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा 1 जुलाई को ग्राम निधि के खाते से एक दिन में 4 लाख से अधिक धनराशि का अनियमित भुगतान निर्धारित वेंडर से इतर खातों में ट्रांसफर किया गया है। और यही नहीं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया बिल वाउचर का भी भिन्न होना इसमें संदेह उत्पन्न करता है और इसी को लेकर अब अधिकारी को निलंबित किया गया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
विभिन्न विभागों में प्रशासन के द्वारा निरीक्षण करने से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार सरकारी कार्यालय में छापेमारी और औचक निरीक्षण चल रहा है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के अलावा जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर 9 विभागों का अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 विभागों के कुल 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। बताया जा रहा है कि सरकारी विभागों में प्राइवेट व्यक्तियों से कार्य न लिया जाए, इसे लेकर भी छापेमारी अभियान चल रहा है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम परियोजना अधिकारी टूडा और नियत प्राधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कई जगहों पे कुछ कमियां नजर आ रही हैं, इसको भी लेकर कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मेडिकल कॉलेज में हुई छापेमारी, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिना मान्यता के चले स्कूल तो बीओ होंगे दोषी। स्कूल वाहनों के फिटनेस की होगी जांच, लगेगा कैंप। फैलेरिया से बचाव को लेकर चलेगा अभियान, तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री मानधन योजना का होगा रजिस्ट्रेशन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।